दुर्लापुर पुलिस ने नकल कराने वाले गिरोह में प्राचार्य व प्रबंधक व फर्जी परीक्षार्थी समेत 13 आरोपी को किया गिरफ्तार। खबर गाजीपुर से है, जहां दुर्लापुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह में प्राचार्य व प्रबंधक व फर्जी परीक्षार्थी समेत 13 आरोपी को गिरफ्तार करने में दुर्लापुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जिलाधिकारी आरिका खोरी व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा इन दिनों चल रही इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बोर्ड की परीक्षा को नकल विहीन व सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु दिए गए आदेशों और निर्देशों के क्रम में मुखबिर की सूचना पर दुर्लापुर पुलिस व स्वाट टीम व सर्विलांस टीम के द्वारा नकल कराने वाले गिरोह के प्राचार्य व प्रबंधक व फर्जी परीक्षार्थी समेत 13 आरोपी के खिलाफ 419/420, 467, 468, 471, 120B व 3/7/10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1988 तथा 35/42 आधार कार्ड वित्तीय अन्य सब्सिडी तथा सेवाओं से लाछित वितरण अधिनियम 2016 थाना दुर्लापुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी मौके से फरार है। पकड़े गए को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है और क्या बताएंगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं चल रही हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की, उसके संबंध में एक नकल का गिरोह पकड़ा गया है प्रशासन और पुलिस की सहयोग से, इसलिए हम लोगों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इन परीक्षाओं में आप जैसा जानते हैं कि गाजीपुर में एक नेक्सस ऑपरेट कर रहा है, जो हमें संज्ञान में आया था, जो कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो इसकी हमें सूचना मुखबिर की मिली और मैंने उसको एसपी साहब से शेयर किया और हम लोगों ने फिर इस पर स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम एसपी साहब ने लगाई और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि थाना दुर्लापुर क्षेत्र में एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है ऐसे लोगों का, जो कि अन्य जनपदों के बच्चों को, इसमें बस्ती के बच्चे, बलरामपुर के बच्चे, सिद्धार्थनगर के बच्चे हैं और वहाँ से सॉल्वर जो आए हैं वो भी उन जनपदों से ही पकड़े गए हैं, जो यहाँ पर गाजीपुर के निवासी दिखा करके एडमिशन करा करके विद्यालयों में परीक्षा दे रहे थे। और इस पूरे नेटवर्क में फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं गाजीपुर के प्रमाण पत्र के रूप में कि यहाँ निवास करते थे। तो ये पूरी विवेचना हुई है और इस क्रम में 13 लोग पकड़े गए हैं, एक व्यक्ति फरार है। इसमें वो सॉल्वर्स हैं जो लड़के लड़कियाँ एग्ज़ाम दे रहे थे, वो लोग हैं जो इनको सप्लाई करते थे इन तरह के सॉल्वर्स को, और संबंधित विद्यालय के प्रबंधक और केंद्र व्यवस्थापक हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन के बारे में डिटेल आपको कप्तान साहब अभी देंगे, तो मैं कप्तान साहब से अनुरोध करूँगी कि किस तरह से इनको दबोचा गया है, पूरी विवेचना की डिटेल्स आपसे शेयर। मैम, यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, सुचितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और आज भी मैथ का पेपर तो आप लोगों ने हम लोग पूरी तैयारी के साथ हमारी पूरी टीम ग्राउंड पर है। सभी केंद्रों को हम लोगों ने अति संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित कर लिया है और हर केंद्र पे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जो संवेदनशील केंद्र है वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ अपना एक नायब तहसीलदार या कोई कर्मचारी बिठाया गया है निगरानी रखने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि नकल पर्चे के माध्यम से या इस तरह से नकल ना की जाए, ना ही कोई पेपर लीक का मामला सामने आया है। ये जो गिरोह ऑपरेट कर रहा था वो एक, जिसको आम भाषा में मुन्ना भाई कहते हैं, प्रॉक्सी एग्ज़ाम दिलाने के गिरोह के रूप में काम कर रहा था। इसको हम लोगों ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नकल माफिया के नकेल कसने में, और इसमें हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे गैंगस्टर, और यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रासुका भी इन पर लगाएंगे। बड़े पैमाने पे मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, क्या कहेंगे सर? जैसा डीएम साहब ने बताया है, एक 2-3 दिन पहले एक सूचना गोपनीय रूप से मिली थी जिसे डेवलप किया गया था। उसमें ये पूरा पर्दाफाश हुआ है जो हमारी क्राइम ब्रांच और दुर्लापुर पुलिस ने किया है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि एक इसमें शातिर महिला कहूँगा मैं, क्योंकि उसके द्वारा ना केवल इस साल, पिछले साल भी कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाता है और इस तरह के छात्रों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो दूसरों की कॉपी लिख सकें एग्ज़ाम सेंटर पर बैठ कर। यहाँ एक स्कूल जो मुख्य रूप से चिन्हित हुआ है, उस स्कूल में केवल और केवल बहुत बड़ी संख्या में बाहर के छात्रों को, जैसे बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, वहाँ के छात्रों को एनरोल किया गया था
उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए थे, उस आधार कार्ड वाले को भी धरा गया है, उसने भी पूरी डिटेल बताई है। और जैसा मैंने इसमें बताया था पहले भी, इसमें 3 जगह उसके फ़ोटो लगते हैं किसी बच्चे के, जो बोर्ड से फॉर्म आता है उस पर, उसके एडमिट कार्ड पे और आधार कार्ड को चेक करने के लिए। जितने इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, इनके तीनों जगह फ़ोटो अलग अलग हैं। बड़ी ख़राब क्वालिटी के फ़ोटो ये लोग लगाते हैं, इसीलिए कि पहचान में ना आए सामान्य रूप से, क्योंकि लगातार वहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्रीय व्यवस्थापक भी चेक करते रहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस स्कूल के बच्चे हैं वो केवल रजिस्ट्रेशन का काम करता है, फिर अपना जिस स्कूल में ये सेंटर पड़ा हुआ था वहाँ के लोगों को साथ मिलके ऐसे प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के और ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे कहीं दूर अपने घर पे बैठे हैं उनका एग्ज़ाम दिला दिया जाए और उन्हें उनसे इनके द्वारा बाकायदा जो बातचीत और इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है पैसा का भुगतान लिया जाता है। ये पूरे एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। स्कूल के मैनेजर, स्कूल के प्रधानाचार्य, बीच वाले जो एक गैंग लीडर है जो इन बच्चों को सप्लाई करते हैं। तो ये पूरी तरह से 1 साल इसी पे काम करते रहते हैं कि किन किन बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि ये इसलिए संज्ञान में आया कि पूर्व के वर्षों में भी इस जनपद में इस तरह की इन लोगों के द्वारा कुकृत्य किए गए हैं। इस तरह प्रॉक्सी बच्चों को बैठा के एग्ज़ाम दिलाए गए हैं। सर, जिस तरह सर पकड़े गए कितने लोग हैं और पकड़े गए जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं? शिक्षक है, स्टूडेंट है? जो पकड़े गए हैं उसमें से 2 स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, एक स्कूल का प्रबंधक है, एक स्कूल का प्रधानाचार्य भागा हुआ है। इसके अलावा वो लोग हैं जो प्रॉक्सी बच्चों को तैयार करते थे, सॉल्वर्स को, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें और जो बच्चे सॉल्व करते थे वो बच्चे पकड़े गए हैं। कुल मिला के जैसा बताया गया है 13 लोग गिरफ्तार हैं, एक इसमें भागा हुआ है। और ये और बता दूं, ये जांच लगातार अभी प्रचलित है। इसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ और खुलासे हों, तो इस पर लगातार हमारी कठोर दृष्टि बनी हुई है। और कुछ स्कूलों को भी आइडेंटिफाई किया है, विशेष रूप से ऐसे स्कूल जहां केवल बच्चों का एनरोलमेंट होता है, वहां ना सेंटर है ना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में विभाग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, विभाग की ये तो जिलाधिकारी महोदय ऐसे सेंटर्स को डिबार करने के लिए लिख ही नहीं है, और ऐसे स्कूलों की मान्यता भी रद्द करने के लिए लिखा जाएगा। इसके अलावा क्योंकि इस समय प्रदेश में परीक्षा चल रही है, पहला उद्देश्य ये है कि जो परीक्षा चल रही है वो मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें उसका प्रतिफल मिले, और जो प्रॉक्सी या फर्जी तरीके से पास होने का कुशित प्रयास कर रहे हैं उस पर रोकथाम लगाई जा सके। सर, जिस तरह से फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ है उन लोगों पर कौन सी धारा लेंगे, क्या किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उन पर IPC की भी धारा लगी है, उनके ऊपर जो आधार एक्ट की धाराएं हैं, जो फर्जी आधार एक्ट बनाने की धाराएं हैं वो भी लगी हैं, और परीक्षा अधिनियम में जो धाराएं हैं वो भी लगी हैं। तीनों जो हमारे अधिनियम हैं तीनों का समावेश करके बहुत ही जो प्रोविजंस हैं कानून के तहत, उन सभी प्रोविजंस में इनके विरुद्ध की गई है। और जैसा बताया गया है, प्रदेश सरकार की मंशा भी है कि इसमें जो लोग इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह का अपराध है। बिना पढ़े लिखे लोग अगर पढ़ लिख के मेन स्ट्रीम में आएंगे तो वो निश्चित रूप से अगर कहीं जिम्मेदारी पद पर पहुँचेंगे तो व्यवस्था का दुरुपयोग भी होगा और व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। तो ऐसे लोगों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे, और रासुका तक का इसमें प्रावधान है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस की बुलडोजर नीति का भी प्रयोग किया जाएगा? ये इस समय का विषय नहीं है, ये तो बाद की विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे वो सारे काम होंगे। पुलिस की बड़ी सफलता है, टीम को नहीं, इनका एप्रिसिएशन किया गया है, DM महोदय द्वारा भी इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, और बाकी यथा योग्य इन्हें जो भी निर्धारित किया जाएगा पारित